जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे अंधेरे में धकेल देती है जहां लगता है कि रोशनी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर वही जिंदगी हमें उजाला दिखाती है। यह कहानी है कोलकाता की एक बस्ती में रहने वाले हरि की। हरि की उम्र 60 साल थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथों में मेहनत के निशान थे और चेहरे पर दुख की लकीरें। फिर भी वो हर सुबह अपनी पुरानी साइकिल पर सब्जी लाद कर बेचने निकलता था। उसकी बस्ती हावड़ा के पास थी। गंदी गलियां, टूटे मकान और शोर। लेकिन हरि के दिल में एक सपना था, अपनी पोती ममता को अच्छी जिंदगी देना। ममता 18 साल की थी। वो स्कूल में पढ़ती थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। हरि उसकी हर जरूरत पूरी करता था। वो कहता, ममता, तू पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेगी, मेरे जैसे सड़कों पर नहीं भटकेगी। ममता मुस्कुराती और कहती, दादू, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगी। हरि की जिंदगी का मकसद ममता थी। उसकी बेटी और दामाद की मौत 10 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। तब से हरि ने ममता को अपनी बेटी की तरह पाला था। वो दिन रात सब्जी बेचता ताकि ममता की स्कूल की फीस भर सके, उसकी किताबें आ सकें। ममता को अपने दादू पर गर्व था, लेकिन उसे यह भी दुख था कि वो इतनी मेहनत करता था। एक दिन हरि अपने दोस्त बिमल से मिला। बिमल भी हावड़ा की बस्ती में रहता था और एक छोटी सी दुकान पर चाय बेचता था। दोनों अक्सर शाम को नदी के किनारे बैठकर बातें करते थे। उस दिन बिमल ने कहा, हरिदा, सुना है न्यू मार्केट में एक दुकानदार को मदद चाहिए। वहां सब्जी बेचोगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। ममता की फीस के लिए कुछ जोड़ सकोगे। हरि को यह बात जंच गई। उसने सोचा, अगर मैं वहां सब्जी बेचूं तो ममता की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूंगा। अगले दिन हरि ने अपनी साइकिल तैयार की। उसने सुबह सुबह बाजार से ताजी सब्जियां खरीदी, गोभी, आलू, टमाटर, पालक। उसकी साइकिल पर एक पुराना टोकरा था जिसमें उसने सब्जियां सजाईं। वो न्यू मार्केट के लिए निकल पड़ा। न्यू मार्केट का माहौल उसकी बस्ती से बिल्कुल अलग था। चमचमाती दुकानें, भीड़ और शानदार सजावट। हरि ने एक दुकान के बाहर अपनी साइकिल खड़ी की और आवाज लगाई, ताजी सब्जी लो, सस्ती सब्जी लो। कुछ लोग रुककर उससे सब्जी लेने लगे। हरि का चेहरा खिल उठा। उसने सोचा, शायद आज अच्छा दिन है। लेकिन तभी वहां का मैनेजर सुनील बाहर निकला। सुनील 40 साल का था, गुस्सैल और घमंडी। उसने हरि को देखकर चिल्लाया, यह क्या गंदगी फैला रखी है, यहां भिखारी नहीं चाहिए। हरि ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं भिखारी नहीं हूं, सब्जी बेचता हूं, मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए। लेकिन सुनील ने उसकी एक न सुनी। उसने गार्ड को बुलाया और कहा, इस बूढ़े को भगाओ। गार्ड ने हरि की साइकिल को लात मारी। टोकरा गिर गया, सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। हरि रोते हुए अपनी सब्जियां समेटने लगा। सुनील ने हंसते हुए कहा, जा अपनी गंदी बस्ती में रह। हरि उस दिन खाली हाथ घर लौटा। ममता स्कूल से लौटी तो हरि को उदास देखकर पूछा, दादू, क्या हुआ? हरि ने सिर झुकाकर कहा, बेटी, मेरी सब्जियां बर्बाद हो गईं, मुझे बाजार से निकाल दिया। ममता का दिल टूट गया। उसने अपने दादू को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं दादू, हम कुछ और करेंगे। लेकिन हरि की आंखों में वो अपमान जल रहा था। उसे लग रहा था कि उसने ममता को निराश किया। वो रात भर सो नहीं पाया। उसे सुनील की हंसी और गार्ड की लात याद आ रही थी। अगले दिन ममता अपने दोस्त अजय से मिली। अजय कॉलेज में पढ़ता था और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता था। वो ममता का स्कूल का दोस्त था। ममता ने कहा, अजय, मेरे दादू को न्यू मार्केट में बेइज्जत किया गया, मैं कुछ करना चाहती हूं। अजय ने कहा, ममता, हम उनकी कहानी वीडियो में दिखाएंगे, लोग सच जानेंगे। दोनों ने मिलकर हरि की कहानी रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया। ममता ने हरि से कहा, दादू, आप अपनी बात दुनिया को बताओ, मैं आपके साथ हूं। हरि थोड़ा झिझका, लेकिन ममता की हिम्मत देखकर मान गया। अजय अपने फोन के साथ हरि की झोपड़ी में आया। उसने हरि से कहा, दादू, बस अपने दिल की बात कह दो। हरि ने कैमरे के सामने कहा, मैं बस अपनी पोती के लिए मेहनत करता हूं, दिन रात सब्जी बेचता हूं ताकि वो पढ़ सके, लेकिन मुझे इज्जत नहीं मिली। ममता ने भी कहा, मेरे दादू ने मुझे सब कुछ दिया, अब मैं उनकी इज्जत वापस लाऊंगी। अजय ने वो वीडियो यूट्यूब पर डाला। उसने टाइटल लिखा, एक बूढ़े की इज्जत की लड़ाई। देखते देखते वो वीडियो वायरल हो गया।
कोलकाता के लोग हरि की कहानी सुनकर भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर हरि की इज्जत ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट करने लगे, हरि दादू को इंसाफ दो, गरीब की इज्जत भी कीमती है। कुछ लोग हरि की बस्ती में पहुंचे और कहा, हरि दादू, हम आपकी सब्जी खरीदना चाहते हैं। हरि को यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से सब्जी बेचना शुरू किया। लोग उसकी साइकिल के पास लाइन लगाने लगे। उसकी कमाई बढ़ने लगी। हरि की कहानी इतनी फैली कि न्यू मार्केट के दुकानदार घबरा गए। सुनील को जब पता चला, वो हरि के पास आया। उसने कहा, हरि दादू, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। हरि ने कहा, साहब, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इज्जत हर इंसान का हक है। हरि ने अपनी कमाई से ममता की फीस भरी और उसे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए तैयार किया। ममता ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बस्ती में एक छोटा सा सब्जी बाजार शुरू करने का फैसला किया। उसने अजय और बिमल से मदद मांगी। तीनों ने मिलकर हावड़ा की बस्ती में एक खाली जगह को साफ किया। ममता ने वहां छोटी छोटी दुकानें बनवाईं, जहां गरीब लोग अपनी सब्जी, फल और सामान बेच सकें। उसने इसका नाम रखा हरि का बाजार। पहले दिन 10 लोग आए और अपनी चीजें बेचीं। ममता ने हरि को वहां बुलाया और कहा, दादू, ये आपका बाजार है। हरि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। एक दिन सुनील हरि का बाजार में आया। उसने ममता से कहा, ममता, तुमने मुझे सिखाया कि इंसानियत क्या होती है। ममता ने मुस्कुराकर कहा, यह सब मेरे दादू की मेहनत का नतीजा है। हरि का बाजार अब कोलकाता में मशहूर हो गया। हरि अपनी पोती के साथ वहां बैठता और लोगों से बात करता। उसकी आंखों में गर्व था। ममता ने अपनी पढ़ाई तेज की और स्कूल में अव्वल आने लगी। उसने सोचा, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और दादू को और गर्व होगा। ममता ने कहा, दादू, आपने मुझे जिंदगी दी, मैंने आपकी इज्जत लौटाई। हरि ने कहा, बेटी, तूने अंधेरे से उजाला कर दिखाया। हरि का बाजार अब सिर्फ एक बाजार नहीं था, बल्कि मेहनत और सम्मान की मिसाल बन गया था। ममता ने वहां एक छोटा सा क्लिनिक भी शुरू किया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। हरि को देखकर बस्ती के लोग प्रेरणा लेने लगे। ये कहानी हर उस इंसान की थी जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है। हरि और ममता ने साबित कर दिया कि मेहनत और हौसले से कोई भी अंधेरा उजाले में बदल सकता है।